बैठक हुई थी, इस तरह की वार्ता क्या सफल रही और आपके आंदोलन का क्या होगा? नमस्कार, मैं मानसिक ठाकुर, ज्वाइंट वर्क कोऑर्डिनेटिंग कमेटी अध्यक्ष HRTC। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया के सभी बंधुओं का देश में पर हमारी मांगों को सरकार व प्रबंधन के पास पहुँचाते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बात बता दूं कि हमारा 3 तारीख को हमने एक नोटिस दिया था कि 14 तारीख से हम गेट मीटिंगें करेंगे और 16 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मुख्य मांगे थी ओवरटाइम नाइट, मेडिकल रिवर्समेंट, एरियर, हमारा एरियर तरह का एरियर जो था वो सरकार के पास पेंडिंग था। तो 12 अक्टूबर को HRTC की स्वर्ण जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने तकरीबन हमारी सभी मांगों को मान लिया है। उन्होंने, मैं आपको बात बता दूं, उन्होंने ओवरटाइम नाइट का 50 करोड़ रुपया देने की बात कही है। जो 47 करोड़ हमारा बचता है वो 3 महीने के अंदर उन्होंने माना है कि उसको भी हम देंगे। 9 करोड़ जो मेडिकल रिवर्समेंट है उसको भी उन्होंने एक कुछ देने की बात कही है। 4% DA और सैलरी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की तरह 28 तारीख को उन्होंने सैलरी और पेंशन देने की घोषणा की है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, वो खास स्पेशल मैं माननीय MD महोदय जी का कोटि धन्यवाद करता हूँ। माननीय MD महोदय श्री गोचंद ठाकुर जी ने HRTC के कर्मचारियों की समस्या को सरकार के पास बड़े जोर शोर से उठाया। उसी का नतीजा जो आज है, कम से कम 120 करोड़ रुपया जो है HRTC को CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा, हिमाचल पथ परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों से, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, उनको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने 6 करोड़ की आय में बढ़ोतरी की है। ये पूरे निगम के कर्मचारियों की मेहनत का फल है। मैं उनसे अपील करूंगा कि इस 6 करोड़ की जो इन्होंने इनकम की आय आने वाले दिनों में इस 6 करोड़ की बजाय 12 करोड़ की आय में बढ़ोतरी हो, ताकि आपकी जो JCC है वो आपके मुद्दों को, आपके ड्यूज के बारे में पुरजोर तरीके से सरकार और प्रबंधन के पास आपकी मांगों को रखें। इसके बाद मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, माननीय डिप्टी CM महोदय जी का, माननीय MD महोदय जी का। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो आपके आंदोलन का क्या होगा? हमारा आंदोलन हमारे लगभग सारी मांगों को मान लिया गया है। अब हमने आज से हमारी 14 तारीख से गेट मीटिंगें होनी थी, उनको हमने स्थगित किया है। अब हमने अपने धरना प्रदर्शन को भी स्थगित कर दिया है। कर दिया धन्यवाद साथियों, आपका सभी का धन्यवाद। जैसे कि अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा है, निश्चित रूप से कहा है, और 3 तारीख को हमारा नोटिस किया था प्रबंधन को, और आज उस नोटिस पे माननीय प्रबंधन निदेशक महोदय ने हमारी बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में जो 12 तारीख के जो स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमेंट की थी, और उस पर क्या आगे की कार्रवाई प्रबंधन की ओर से होगी उस पर उन्होंने अवगत कराया है। और उससे हटकर भी कुछ मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो अनाउंसमेंट्स वहाँ पे हुई है उस पर प्रबंध निदेशक महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी ही जितनी भी जो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है वो सारी प्रपोजल यहाँ से बना करके सरकार के पास भेजेंगे, और सरकार से जैसे ही हमें अनुमति मिलती है तो जल्दी से जल्दी जो कर्मचारियों की जो देनदारियाँ बनती है वो कर्मचारी की देनदारियाँ अदायगी जो कर दी जाएगी। उसके अतिरिक्त हमने उनसे मांग की थी कि HRTC जो स्टेट की जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है 2014 की, उसमें जो किसी तरह की जो छेड़छाड़ ना की जाए, उस पर भी उन्होंने कहा है कि इस मामले को हमने डिप्टी CM महोदय के समक्ष भी रखा था और बल्कि MD साहब के समक्ष भी रखा है। तो उन्होंने कहा कि इसको भी हम सरकार के पास भेजेंगे। और उसके बाद हमने मामला उठाया था कि
के परिचालकों की वेतन विसंगति का। उस पर उन्होंने कहा है कि इस मैटर को फिर दोबारा से इसको प्रस्तुत किया जाएगा सरकार के समक्ष, फिर उसको दोबारा से भेजा जाएगा। और साथ ही हमने एक बहुत बड़ी मांग जो थी, कर्मशालाओं में हमारे टेक्निकल के जो कर्मचारी है उनकी भारी कमी है, तो हमने कहा था कि आप कर्मशालाओं के अंदर जल्दी ही भर्ती की जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ही जो सर्विस कमेटी है, सर्विस कमेटी को 636 पोस्टों का प्रपोजल हमने सर्विस कमेटी को भेजी है। शायद वो वित्त विभाग के पास लंबित है, तो उसको दोबारा से उसको वसूल करने की कोशिश करेंगे और जो भी उसके रिजल्ट आएंगे वो आपको अवगत कराएंगे। साथ ही हमने कहा था कि कर्मचारियों को तो जो 55 महीना का जो नाइट ओवर टाइम जो पेंडिंग था वो तो एक सरकार ने देने की हमें भरी है 2 किस्तों में, परंतु उसके बाद का जो ओवर टाइम कर्मचारियों को लगना है उसमें जो हर महीने जिस तरह से जो पूर्व में कर्मचारियों को मिलता था हर महीने की 22 तारीख को, तो उसको हर महीने 22 तारीख को देना जो है शुरू किया जाए। और एमडी साहब ने, हमने भी कहा है कि आपने बहुत मेहनत की है और वर्तमान समय में HRTC की आय बढ़ी है और आप इसमें थोड़ा और इजाफा करेंगे तो आपके जो छोटे छोटे जो ड्यूज है वो जल्दी जो है हम उसको क्लियर करते चले जाएंगे। और अगली बात जो हमने की थी कि सब इंस्पेक्टरों की पोस्टें बहुत समय से खाली है, तो उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टरों की जो DPC होती है जल्दी हो जाएगी, लगभग 1 सप्ताह के अंदर 60-65 पोस्टें उसमें भरी जानी है लगभग। तो ये मुख्य बातें जो हुई है। और एक पीस मिल के जो हमारे कर्मचारी साथी है उनको रेगुलर होना है, लगभग कोई उनको क्या कॉन्ट्रैक्ट पे आना है, तो लगभग कोई 150 के आसपास के कर्मचारी है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे और उसके बाद उनका जो रेगुलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उनका जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी सरकार ने अनाउंस किया है 12 तारीख को, और हमारी जो मुख्य मांगे थी, जो मेन जो मांगे थी, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री RD नजीम साहब, उन्होंने भी कर्मचारियों की मांगों को बहुत मजबूती से उस मंच पे जो इंडोर्स किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। माननीय डिप्टी CM महोदय ने भी कर्मचारियों की मांगों को जो सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री साहब के समक्ष बहुत मजबूती से रखा है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा जो आंदोलन था, फिलहाल जो हमारी जो मुख्य जो मांगे थी, सारी मांगे तो नहीं कहा जाता कि सारी मांगे पूरी हो गई है, परंतु जो हमारी मुख्य मांगे थी, मुख्य मांगों को जो है मान लिया गया है। अन्य मांगों को देखेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा तो अपनी मांगों को हम निरंतर जो कर्मचारी की मांगों को उठाते रहेंगे। धन्यवाद।